नमस्कार। हम बेनीपटियंस अतः ये वीडियो बेनीपट्टिका भाषा में बना रहे हैं। तारीफ नहीं करिएगा हमारा। और मर्द पूछ रहे हैं कौन सी का तारीफ? नहीं पता है आपको जो हम चिकित्सा विज्ञान को नव का बिजनेस मॉडल दिए हैं? अरे हाँ, वही चिकित्सा का पारिवारिक बिजनेस मॉडल जो देख सुन के हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड वाले तक अपन डिग्री फाड़ के चूल्हा में झोंकने को सोच रहा है। मने हद है, कोई हमको हमारे मेहनत का क्रेडिट तक नहीं देना चाहता है महाराज। जखन की पूरा दुनिया को हम बेनीपटियंस का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कारण हम साबित कर दिए हैं कि डॉक्टरी, ये अस्पताल, ये मेडिकल कोनो रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस घरेलू सुघड़ता का काम है। मने अस्पताल को गृह उद्योग जगह या ये कहे जो पारिवारिक बिजनेस बनाया जा सकता है। नियम एकदम सोच है। अगर डॉक्टर साहब क्लिनिक पर नहीं है या व्यस्त हैं तो अस्पताल बंद करने का या पेशेंट को रेफर करने का कोनो जरूरत नहीं है। अब सोचिए ना, जखन पति के अनुपस्थिति में पत्नी घर संभाल सकती है, रिश्तेदारी सब देव सकती है, बच्चा सबको पढ़ा सकती है, इतना धर की तिजोरी या लेन देन संभाल सकती है, तब भला ऑपरेशन थिएटर काहे नहीं संभाल सकती है जी? ओहुना अपना देश में पत्नी को होम मिनिस्टर कहा जाता है, तो होम मिनिस्ट्री तनिका देर के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री काहे नहीं संभाल सकती है? बताइए। अपना होता तो कहले जाता है मास्टर की कन्या मास्टराइन, नेता की कन्या नेताइन, पंडित की कन्या पंडिताइन, तो डॉक्टर के कन्या डॉक्टरिनी बन गई तो कौन जुलूम हो गया? अरे भाई, एगो गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से करा रही थी और डॉक्टर साहब व्यस्त थे, से प्रसव वेदना डॉक्टरनी से नहीं देखल गया। बस इतने बात है। अही लेल पूरा जिला जवार में झुट्ठे का उल्टन पलटन मचल है कि घौरक जनानी को सपना देखने का हक नहीं है, आगे बढ़ने का हक नहीं है। बताइए, कहिया तक घर में मटर सोहेगी या तरकारी काटेगी? डॉक्टरनी मैडम के मन में से हो यह बात सवाया होगा। और दोसर दिस वो महिला प्रसव वेदना से कराइए रही थी। बस मैडम सोची कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। अब मैडम को कहां पता था कि उनका ये तूफानी किरदानी तूफान ला देगा। मैडम बस किचन स्टाइल में चक्कू और कैंची उठाई, अब पहुंच गई सीधे ऑपरेशन थिएटर में। फिर क्या था, न मेडिकल वाला पढ़ाई, न एनेस्थीसिया वाला ज्ञान, और नहीं है स्टेथोस्कोप पकड़ने का सलीका का जरूरत पड़ा। बस शुरू हो गया वर्क फ्रॉम होम के तर्ज पर वर्क फ्रॉम थिएटर। मैडम का कॉन्फिडेंस हिमालय से ऊपर रहा होगा, तय उनको पेट काटना कद्दू भांगना बराबर लग रहा होगा। अरे इक्के जैसा कटिंग स्किल होता है ना। मगर अफसोस मैडम ये भूल गई जे इंसानी शरीर भंसा घर वाला तरकारी नहीं है कि नून बेसी हो गया तो पानी मिला के बैलेंस कर लिया जाएगा। माने मैडम घरेलू नुस्खा से प्रसव तो करा दिया, लेकिन जोश इतना हाई था कि महिला के शरीर का मुख्य नस काट दी। फिर क्या, बच्चा तो दुनिया में आ गया, लेकिन जच्चा का सांस हमेशा के लिए थम गया। लेकिन रुकिए भाई, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। इस कहानी का असल का त्रासदी अखन बाकी है। असल बात यह है जब मैडम को अपन भयानक जानलेवा लापरवाही पर तनिको अफसोस नहीं है। वो तो गजब का दबंगी दिखा रही है महाराज। पीड़ित परिवार पर रंगदारी मांगने का मतलब 5 लाख रंगदारी मांगने का, अस्पताल में तोड़फोड़ करने का काउंटर केस ठोक चुकी है। ये अलग बात है कि अपने फरार है। मने एकरे कहल जाता है कि एक तो चोरी और ऊपर से मने बेनीपट्टी का ये घटना देश के स्वास्थ्य सिस्टम को आईसीयू में वेंटिलेटर पर ला दिया है। ये घटना इस बात का सबूत है कि मॉडर्न होते दुनिया में यमराज भी मॉडर्न हो चुके हैं। अब वो किसी को रिसीव करने भैंसी पर बैठकर नहीं आते हैं, बल्कि अपन अर्धांगिनी को सोझे ऑपरेशन थिएटर में पठाते हैं। तय अगला बार जब आपको बेनीपट्टी में भर्ती होने का नौबत आए तो इलाज शुरू करवाने से पहले डॉक्टर साहब को ये जरूर कहिएगा कि कृपया लिखित में दे दें कि आज आपके काम में आपकी अर्धांगिनी हाथ नहीं बटाएगी। जनहित में जारी।